नमस्कार किसान भाइयों। यूरिया डीएपी के साथ जबरन सामान देने वाले की अब खैर नहीं। किसान जान ले अपने अधिकार और देखे इस वीडियो को और शेयर करें। क्या खाद खरीदते समय आपको भी डीएपी या यूरिया के साथ जबरदस्ती कोई टॉनिक, जिंक या सल्फर का डिब्बा थमाया जा रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि बाजार से जो महंगी खाद आप खरीद रहे हैं कहीं वह नकली या मिलावटी तो नहीं है? आज हम इन सभी सवालों के सटीक और वैज्ञानिक जवाब देंगे। आज के इस वीडियो में हम सीधे और स्पष्ट रूप से 3 सबसे जरूरी विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। पहला, खाद्य के साथ जबरन दिए जाने वाले अन्य उत्पादों यानी टैगिंग के खेल से कानूनी रूप से कैसे बचें। दूसरा, यदि कोई दुकानदार आपके साथ ऐसी जबरदस्ती करता है तो उसकी सही तरीके से शिकायत कहां और कैसे करें। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, खाद्य की दुकान पर ही खड़े खड़े सिर्फ अपने हाथों और कुछ घरेलू चीजों से असली और नकली डीएपी, यूरिया, पोटाश और सिंगल सुपर फास्फेट की 100% सटीक पहचान कैसे करें। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि यदि बाजार में डीएपी बिल्कुल ही उपलब्ध न हो तो कृषि विज्ञान के अनुसार उसका सबसे बेहतरीन विकल्प क्या है। यह पूरी जानकारी आपकी खेती की लागत को कम करने और आपको किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसे ध्यान से समझें। सबसे पहले हम खाद्य की टैगिंग की समस्या को गहराई से समझते हैं। जब हम रब्बी या खरीफ सीजन की शुरुआत में खाद की भारी मांग के समय किसी निजी दुकान पर डीएपी, एनपीके या यूरिया लेने जाते हैं तो कई बार दुकानदार यह शर्त रख देते हैं कि खाद की बोरी के साथ आपको जाइम की बाल्टी, कोई महंगा टॉनिक या दानेदार कीटनाशक भी खरीदना ही होगा। इसे बाजार की भाषा में टैगिंग कहा जाता है। हमें यह समझना होगा कि आखिर दुकानदार ऐसा करते क्यों हैं। दरअसल खाद पर सरकार सब्सिडी देती है और दुकानदारों का कमीशन खाद पर बहुत कम और पहले से तय होता है। अपना मुनाफा बढ़ाने और कंपनियों के उन उत्पादों को बेचने के लिए जिनकी बाजार में मांग नहीं होती, वे किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। वे इन उत्पादों को खाद के साथ टैग कर देते हैं। इससे किसान की खेती की लागत प्रति एकड़ बिना वजह सैकड़ों से लेकर हजारों रुपए तक बढ़ जाती है, जबकि उस समय न तो हमारी फसल को उन टॉनिक की जरूरत होती है और न ही हमारी मिट्टी को। अब हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि भारत सरकार का कानून इस पूरे विषय पर क्या कहता है। भारत सरकार के उर्वरक नियंत्रण आदेश और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत खाद एक अत्यंत आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आती है। इस कड़े कानून के तहत किसी भी अधिकृत खाद्य विक्रेता, डीलर या सहकारी समिति को यह बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वह किसी भी किसान को खाद के साथ कोई भी अन्य गैर जरूरी सामान खरीदने के लिए मजबूर करे। एक किसान होने के नाते आपको अपनी खेती के लिए सिर्फ वही सामान खरीदने का पूरा अधिकार है जिसकी आपको वास्तव में जरूरत है। इसके साथ ही खाद्य की बोरी पर छपे हुए अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी से 1 रुपया भी ज्यादा लेना पूरी तरह से अवैध और दंडनीय अपराध है। यदि आपके क्षेत्र में कोई विक्रेता आपके साथ ऐसी कोई अनुचित शर्त रखता है या ज्यादा पैसे मांगता है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने या उनकी शर्त मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत ही शांति और दृढ़ता के साथ अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। शिकायत करने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले आप विक्रेता को स्पष्ट रूप से बताएं कि आपको केवल खाद चाहिए और सरकारी नियमानुसार आप अन्य सामान लेने के लिए बाध्य नहीं हैं। यदि वे फिर भी खाद देने से मना करते हैं या कहते हैं कि खाद का स्टॉक खत्म हो गया है तो आप तुरंत भारत सरकार के किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर फोन करके संबंधित दुकान के नाम और पते के साथ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा हर राज्य में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर सक्रिय होते हैं। आप वहां भी कॉल करके कृषि विभाग के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप अपने जिले के कृषि अधिकारी या उप संचालक कृषि को भी सीधे फोन करके सूचित कर सकते हैं। इन शिकायतों पर कृषि विभाग द्वारा बहुत तेजी से संज्ञान लिया जाता है और दोषी पाए जाने पर विक्रेता का लाइसेंस निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है। एक सबसे जरूरी आदत जो हमें आज ही डाल लेनी चाहिए वह है पक्का बिल लेना। आप जब भी खाद खरीदें पीओएस मशीन यानी अंगूठा लगाने वाली सरकारी मशीन से निकली हुई रसीद जरूर लें।
इस पक्के बिल पर खाद का असली नाम, सही मात्रा, बोरी की कीमत और आपका आधार नंबर दर्ज होता है। कई बार देखा गया है कि दुकानदार कच्ची पर्ची पर हिसाब लिखकर दे देते हैं। बिना पक्के बिल के आप न तो सरकारी विभाग में कोई शिकायत कर सकते हैं और न ही खाद के नकली निकलने पर कंपनी पर किसी मुआवजे का दावा कर सकते हैं। इसलिए खाद के साथ बिल मांगना आपका पहला अधिकार होना चाहिए। अब हम आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विषय पर। खाद के संकट के समय बाजार में कुछ असामाजिक तत्व नकली खाद बेचने का प्रयास करते हैं। मिट्टी के ढेले, नमक और सस्ते पाउडर को रंग कर डीएपी और पोटाश बताकर बेचा जाता है। इससे बचने के लिए आपको किसी बड़ी लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है। आप दुकान पर ही कुछ बहुत ही आसान और सटीक परीक्षण करके असली खाद की पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीएपी की वैज्ञानिक पहचान की। डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। इसकी शुद्धता जांचने का सबसे आसान तरीका है चूना परीक्षण। आप डीएपी के 10 से 15 दाने अपनी हथेली पर लें और उसमें थोड़ा सा खाने वाला या तंबाकू में मिलाने वाला गीला चूना डाल लें। अब इसे अपने अंगूठे से हथेली पर अच्छी तरह रगड़ें। असली डीएपी चूने के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करते ही एक बहुत तेज और तीखी अमोनिया गैस छोड़ती है। यह गंध इतनी तेज होती है कि इसे नाक के पास रखकर सूंघना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यदि रगड़ने पर ऐसी कोई तीखी गंध न आए तो समझ जाइए कि वह डीएपी पूरी तरह से नकली है। डीएपी जांचने का दूसरा बेहतरीन तरीका है उसे गर्म करना, यानी हीट टेस्ट। डीएपी के दानों को किसी तवे या लोहे की प्लेट पर रखकर नीचे से आग जलाएं। असली डीएपी के दाने गर्म होने पर पिघलने की बजाय तेजी से फूलने लगते हैं और उनका आकार बड़ा हो जाता है। इसके अलावा असली डीएपी के दाने बेहद कठोर होते हैं, जिन्हें नाखूनों के बीच रखकर आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। अगर दाने नाखून से दबाते ही भुरभुरे होकर टूट जाएं, तो वह डीएपी नहीं बल्कि मिट्टी का ढेला हो सकता है। अब बात करते हैं यूरिया की। यूरिया की पहचान करना तो और भी आसान है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका है पानी का एंडोथर्मिक परीक्षण। एक कांच या प्लास्टिक के साफ बर्तन में थोड़ा पानी लें और उसमें एक मुट्ठी यूरिया डाल दें। अब बर्तन को बाहर से छुएं। असली यूरिया पानी में घुलते समय अपने आसपास की सारी गर्मी को तेजी से सोख लेता है, जिसके कारण बर्तन का पानी एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो जाएगा। इसके साथ ही यूरिया पानी में 100% घुलनशील होता है। घुलने के बाद बर्तन के नीचे कोई भी सफेद मिट्टी, चूरा या कचरा नहीं बचना चाहिए। अगर आप यूरिया के दानों को तवे पर गर्म करते हैं तो असली यूरिया पूरी तरह पिघलकर पानी जैसा तरल बन जाता है और आंच तेज करने पर वह भाप बनकर उड़ जाता है। तवे पर कुछ भी बाकी नहीं रहता। फसलों के लिए पोटाश भी एक अत्यंत आवश्यक तत्व है। असली पोटाश की पहचान के लिए फ्लोटिंग टेस्ट यानी पानी में तैरने का परीक्षण सबसे सटीक माना जाता है। असली पोटाश की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खूबी यह है कि जब आप इसे पानी में डालते हैं तो इसका प्राकृतिक लाल रंग पानी में कभी नहीं घुलता। असली पोटाश के भारी कण पानी के बर्तन में नीचे बैठ जाएंगे और उसका कुछ लाल और सफेद हिस्सा पानी की सतह पर ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा। यदि पोटाश डालते ही पानी का रंग पूरी तरह से लाल हो जाए और ऐसा लगे जैसे पानी में रंग घोल दिया गया है, तो समझ लीजिए कि उसमें ईंट का चूरा या कृत्रिम रंग मिलाया गया है। इसके अलावा पोटाश रासायनिक रूप से एक प्रकार का नमक होता है। असली पोटाश के दानों को आग में डालने पर वे कभी पिघलते नहीं हैं। कई बार किसान भाई डीएपी के विकल्प के रूप में सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी का उपयोग करते हैं। एसएसपी में फास्फोरस के साथ सल्फर और कैल्शियम भी मौजूद होता है। असली एसएसपी की पहचान यह है कि यह पानी में पूरी तरह कभी नहीं घुलता। जब आप इसे पानी में डालते हैं तो इसका लगभग 80% हिस्सा नीचे बैठ जाता है, जो कि जिप्सम होता है। इसके अलावा एसएसपी के दानों को गर्म करने पर वे न तो पिघलते हैं और न ही फूलते हैं, उनका स्वरूप वैसा ही रहता है। असली एसएसपी के दानों को नाखून से तोड़ने पर वे बहुत आसानी से टूट जाते हैं, जबकि डीएपी के दाने नहीं टूटते। अब एक बहुत ही जरूरी बात, अगर बाजार में डीएपी बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है तो आपको परेशान होने या फसल की बुवाई टालने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृषि विज्ञान के अनुसार डीएपी का एक बहुत ही शानदार
और संतुलित विकल्प मौजूद है। आप एक बोरी डीएपी की जगह 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट और 1 बोरी यूरिया का मिश्रण तैयार कर सकते हैं। यह मिश्रण आपको डीएपी से भी ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि इसमें आपको फास्फोरस और नाइट्रोजन के साथ साथ पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक गंधक यानी सल्फर और कैल्शियम भी मिल जाता है, जो डीएपी में बिल्कुल नहीं होता। सल्फर आपकी फसल को फंगस से बचाता है और कैल्शियम पौधों के तनों को मजबूती देता है। इसके अलावा आप बुवाई के समय डीएपी की जगह एनपीके 12-32-16 का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ पोटाश भी एक ही बोरी में मिल जाता है। किसान भाइयों, खेती में सफलता प्राप्त करने और अपनी लागत को बचाने के लिए हमारा जागरूक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब भी आप खाद्य की खरीदारी करने जाएं, अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग करें। किसी भी फालतू सामान की टैगिंग को स्वीकार न करें। हमेशा पक्का बिल मांगें और खेत में खाद की बोरी खाली करने से पहले इन छोटे छोटे वैज्ञानिक परीक्षणों से उसकी शुद्धता की जांच एक बार जरूर कर लें। आपकी यह जागरूकता ही आपकी फसल और आपकी दिन रात की मेहनत की सबसे अच्छी रक्षक है। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल खेती से जुड़ी ऐसी ही सटीक, वैज्ञानिक और बिना मिलावट की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी। धन्यवाद।